आचार संहिता के बीच सुखू सरकार ने जारी कर दी पुनर्गठन की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुखू सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बनती जा रही है। पंचायत चुनाव में देरी का मामला जहां एक तरफ हिमाचल हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने अपने स्तर पर कामकाजी गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है। अब राज्य चुनाव आयोग द्वारा लगाई आचार संहिता के बीच ही सुखू सरकार ने नई पंचायतों के गठन और पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। सुखू सरकार की इस अधिसूचना के बाद अब एक बार फिर हिमाचल में सियासी और संवैधानिक हलचल तेज हो गई है। एक और सुखू सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग आमने सामने है, तो दूसरी ओर आचार संहिता के माहौल में सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन और नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस फैसले ने चुनावी प्रक्रिया और प्रशासनिक सीमाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 7 नई पंचायतों के गठन और 74 पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी। इस फैसले से प्रदेश की ग्रामीण प्रशासनिक संरचना में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग ने इस संबंध में प्रभावित पंचायतों और ग्रामीणों से 27 दिसंबर तक आपत्तियां आमंत्रित की हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह प्रक्रिया यहीं तक सीमित नहीं रह सकती और आने वाले दिनों में कुछ और पंचायतों के गठन अथवा पुनर्गठन की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। एक नहीं 2 डॉक्टरों पर दर्ज हुई एफआईआर, सीएम सुक्खू ने मांगी जांच रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में डॉक्टर मरीज विवाद लगातार गंभीर होता जा रहा है। मारपीट के आरोपों से जुड़ा यह मामला अब सरकार, पुलिस और प्रशासन के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूरे प्रकरण को बेहद गंभीर मानते हुए आरोपी डॉक्टर को निलंबित करने के साथ साथ विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में आरोपी डॉक्टर सहित एक अन्य डॉक्टर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच तेज कर दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस मामले में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, आईजीएमसी शिमला और निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आईजीएमसी में हुई इस घटना पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की तथ्यात्मक जानकारी ली और निर्देश दिए कि जांच को 24 दिसंबर तक पूरा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि चिकित्सा संस्थानों में अनुशासन और पेशेवर आचरण सर्वोपरि है। डॉक्टरों का व्यवहार न केवल उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, बल्कि पूरे संस्थान की साख भी उसी से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इस तरह की घटना निंदनीय है और किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं इस मामले की जांच करे पुलिस ने अब आरोपी डॉक्टर राघव के अलावा एक अन्य डॉक्टर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़ित का आरोप था कि एक डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट की, जबकि दूसरे डॉक्टर ने उनकी टांगों को दबोचा हुआ था। मरीज की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। वहीं एक दूसरे डॉक्टर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। वहीं मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार ने आरोपी डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। मंडी शिवरात्रि महोत्सव में सिर्फ हिमाचली कलाकार और कांगड़ा कार्निवल में पंजाबी स्टार नाइट। हिमाचल प्रदेश ने अपनी संस्कृति की छाप पूरे विश्व भर में छोड़ी है, जिसके चलते प्रदेश को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। मगर ताजा मामला हिमाचल प्रदेश में सांस्कृतिक आयोजनों को लेकर 2 अलग अलग फैसलों को लेकर सामने आई चर्चा का है। जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी में जहां केवल हिमाचली कलाकारों को ही मंच देने का निर्णय लिया गया है, वहीं दूसरी ओर कांगड़ा वैली कार्निवल में पंजाबी और बॉलीवुड कलाकार आकर्षण का केंद्र बनाए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंडी में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मेला समिति की सामान्य बैठक आयोजित की गई। डीसी मंडी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि इस वर्ष शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में किसी भी अन्य राज्य के कलाकार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। सभी स्टार नाइट्स में केवल हिमाचली लोक कलाकार, गायक और सांस्कृतिक दल ही प्रस्तुति देंगे। बैठक की अध्यक्षता कर धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि आपदा के कठिन समय में हिमाचली कलाकारों ने प्रदेश के लोगों के साथ खड़े रहकर हर संभव सहयोग किया। ऐसे में प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि इस बार बाहरी कलाकारों के बजाय प्रदेश की अपनी लोक संस्कृति और कलाकारों को प्राथमिकता दी जाए। उनका कहना था कि यह फैसला हिमाचली संस्कृति को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। दूसरी ओर कांगड़ा जिला के धर्मशाला में 24 से 31 दिसंबर तक कांगड़ा वैली कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन ने इस आयोजन के लिए कलाकारों को अंतिम रूप दे दिया है। भाजपा नेताओं और आम जनता के विरोध के बाद प्रशासन ने कार्निवल के लिए अंशदान न लेने का फैसला भी किया है। कार्निवल के दौरान 8 सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित होंगी, जिनमें पंजाबी गायक बब्बू मान, बॉलीवुड सिंगर अंकित तिवारी और सूफी गायक कंवर ग्रेवाल मुख्य आकर्षण रहेंगे।
इसके साथ ही ड्रोन शो, क्रिकेट और फुटबॉल प्रतियोगिताएं, स्ट्रीट थिएटर, आतिशबाजी शो और मैराथन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने विभिन्न कमेटियों का गठन कर तैयारियां तेज कर दी हैं। कांगड़ा कार्निवल को लेकर प्रशासन का तर्क है कि ऐसे कार्यक्रमों में स्टार नाइट का उद्देश्य युवाओं को आकर्षित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना होता है। बाहरी कलाकारों की मौजूदगी से भीड़ बढ़ती है और आयोजन को व्यापक पहचान मिलती है। हालांकि इसके बावजूद सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रदेश की पहचान को मजबूत करने के लिए हिमाचली कलाकार ही सबसे बड़ा माध्यम नहीं हो सकते। सांस्कृतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को सभी जिलों में आयोजनों के लिए एक स्पष्ट और समान नीति बनानी चाहिए। यदि लक्ष्य स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है तो यह नीति हर जिले में समान रूप से लागू होनी चाहिए। वहीं यदि पर्यटन और मनोरंजन के नाम पर बाहरी कलाकारों को बुलाया जाता है तो स्थानीय कलाकारों को भी समान मंच और अवसर दिया जाना जरूरी है। बर्फबारी की आस में हिमाचल पहुंच रहे पर्यटक हुए मायूस, जाने कब बरसेगी सफेद चांदी। हिमाचल प्रदेश में इस समय मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड के लिए पहचाने जाने वाले प्रदेश में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में असामान्य गर्माहट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 28 दिसंबर को एक बार फिर बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। साथ ही घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में नए साल की बर्फबारी की उम्मीद को लेकर शिमला पहुंचे सैलानी मायूस लौट रहे हैं और उनके साथ ही टूट रही है उन लोगों की उम्मीद जिनकी रोजी रोटी पर्यटन से जुड़ी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक आसमान पूरी तरह साफ रहने की संभावना जताई है। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी अधिक बना रहेगा। खास बात यह है कि नाहन शहर को छोड़कर प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। इससे न केवल ठंड का असर कम हुआ है बल्कि लोगों को दिन और रात दोनों समय अपेक्षाकृत गर्म मौसम का सामना करना पड़ रहा है। अपने सहयोगी के समर्थन में उतरे रेजिडेंट डॉक्टर, बोले मरीज ने की थी बदसलूकी। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC शिमला में डॉक्टर द्वारा मरीज के साथ कथित मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक और पीड़ित मरीज के परिजन आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे हैं, वहीं आरोपी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन खुलकर डॉक्टर के समर्थन में सामने आ गई है। वहीं IGMC में डॉक्टर मरीज के बीच उठे विवाद के बाद अब आरोपी डॉक्टर राघव IGMC में भर्ती हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को डॉक्टर राघव नरूला अस्पताल में भर्ती हुए। मरीज के साथ मारपीट के दौरान आई चोटों और इस मामले के चलते स्ट्रेस में आने के बाद डॉक्टर राघव IGMC के मेडिकल स्पेशल वार्ड में भर्ती हो गए हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले में एसोसिएशन के अध्यक्ष सोहेल शर्मा ने कहा कि आरोपी डॉक्टर पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और मामले को एक तरफा तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि डॉक्टर ने मरीज के साथ कोई बदसलूकी नहीं की, बल्कि मरीज और उसके साथ मौजूद लोगों ने डॉक्टर से दुर्व्यवहार किया और हाथापाई की। वहीं डॉक्टर राघव नरूला के अनुसार 22 दिसंबर को वह नियमित ड्यूटी पर थे और मरीज अर्जुन पवार का इलाज चल रहा था। जब मरीज से मेडिकल फाइल, जांच रिपोर्ट और एक्सरे दिखाने को कहा तो उसने सहयोग करने से इनकार कर दिया और कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। डॉक्टर का आरोप है कि इसी दौरान मरीज ने पहले उन पर शारीरिक हमला किया, छाती पर मुक्का मारा और पेट पर लात मारी। डॉक्टर नरूला का कहना है कि उन्होंने केवल आत्मरक्षा में प्रतिक्रिया दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया है और जांच की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी डॉक्टर द्वारा मरीज के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिट्टे के खिलाफ रात को सड़कों पर उतरी महिलाओं पर FIR दर्ज, जाने क्यों। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते चिट्टे के नशे से अपने बच्चों और युवा पीढ़ी को बचाने के लिए जिला बिलासपुर के लगट गांव की महिलाओं ने नई पहल की थी। यह महिलाएं सर्द रातों में रातों को शॉल ओढ़कर और हाथों में डंडे लेकर सड़कों पर गश्त पर निकली थी। इन महिलाओं का एक ही उद्देश्य था कि रात को नशे की तस्करी करने वालों को पकड़कर पुलिस के हवाले करना। लेकिन अब इन महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दरअसल चिट्टे जैसे भयानक नशे की रोकथाम के लिए रात को सड़कों पर टोलियां बनाकर पहरा दे रही बिलासपुर जिले के बरमाणा थाना के तहत आते लगट गांव की महिलाओं के खिलाफ सोमवार को थाने में मामला दर्ज हुआ। यह मामला युवकों की पिटाई और वीडियो वायरल करने को लेकर दर्ज हुआ है। इस मामले में लगट महिला मंडल के प्रधान पिंकी शर्मा ने कहा कि हमें पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम मिला है। पुलिस ने चिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है।
प्रधान पिंकी शर्मा ने बताया कि बीते रोज उन्होंने कुछ संदिग्ध लड़कों को पकड़ा था, जिसके चलते हम 4 महिलाओं पर केस दर्ज हुआ है। इस दौरान महिलाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर आरोप लगाए। इन महिलाओं का कहना था कि जब हम पुलिस को बुलाते हैं तब वो वहां नहीं आती है, लेकिन संदिग्ध लड़कों के कहने पर हमारे खिलाफ केस दर्ज कर रही है। महिलाओं ने दो टूक कहा है कि पुलिस चाहे उनके खिलाफ जितने भी केस दर्ज कर ले, लेकिन वह चिट्टे के खिलाफ चलाए गए अपने अभियान से पीछे नहीं हटेंगी और हमारी नियमित गश्त जारी रहेगी। गुड़िया केस में बड़ा मोड़, कोर्ट ने आईजी जैदी की सजा पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश के सबसे चर्चित और संवेदनशील गुड़िया रेप मर्डर मामले में बड़ा मोड़ आया है। जांच के दौरान गुड़िया मामले में गिरफ्तार आरोपी सूरज की लॉकअप में हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व आईजी सैयद जहूर हैदर जैदी की उम्र कैद की सजा सस्पेंड कर दी गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में आईजी सैयद जहूर हैदर जैदी की सजा पर रोक लगा दी है। हालांकि हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सूरज का परिवार मायूस है। इससे पहले चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने इसी साल 18 जनवरी को आईजी जैदी सहित कुल 8 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद 21 जनवरी को अदालत ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं आईजी जहूर जैदी ने सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अपील पर अंतिम फैसला आने तक उन्हें सजा नहीं भुगतनी होगी, लेकिन दोष सिद्धि पर अभी रोक नहीं लगी है। अब स्कूलों के 50 मीटर दायरे में नहीं बिकेगा जंक फूड, प्रशासन ने कसी कमर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अब स्कूली बच्चों के बस्ते में सिर्फ किताबें ही नहीं, बल्कि उनकी सेहत का ख्याल रखने वाली नीतियां भी शामिल होंगी। जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल परिसरों के आसपास अनहेल्दी फूड्स की बिक्री को पूरी तरह से बैन कर दिया है। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जिला स्तरीय सलाहकार समिति के साथ हुई बैठक में कड़े आदेश दिए हैं कि स्कूल के मुख्य द्वार से 50 मीटर के दायरे में बर्गर, पिज्जा, चिप्स और अन्य हानिकारक खाद्य सामग्री नहीं बेची जा सकेगी। प्रशासन का मानना है कि बचपन से खान पान की गलत आदतों को रोककर भविष्य की पीढ़ी को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। इस नई नीति को अमली जमा पहनाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन को मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्येक स्कूल के बाहर बड़े बोर्ड लगाए जाएंगे जो विक्रेताओं और अभिभावकों को इस प्रतिबंध की जानकारी देंगे। सिर्फ बाहर ही नहीं, स्कूल के भीतर भी किसी प्रकार के ट्रांसफैट वाले भोजन के वितरण पर पाबंदी रहेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग विद्यार्थियों और शिक्षकों को ईट राइट मुहिम के तहत जागरूक करेगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।